तो डूम्सडे की स्ट्रेंथ सुपरमैन से भी ज्यादा है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सुपरमैन के जितना पावरफुल है, वो सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी ओर गॉडजिला भी डूम्सडे से कम नहीं है। गॉडजिला न्यूक्लियर अटैक तक को सर्वाइव कर चुका है। इसके साथ साथ वो एटॉमिक ब्रेथ को भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो गाइस, इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? वैसे तो इन दोनों ने ही न्यूक्लियर अटैक तक को सर्वाइव किया है, तो इसलिए आज की बैटल लास्ट तक देखना। और चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो अब बिना किसी तरीके आज की सुपर बैटल को शुरू करते हैं। डूम्सडे को क्रिप्टोनियन स्पेसशिप में लेक्स लूथर ने अपने ब्लड और जनरल जोड की बॉडी को मिलाकर बनाया था ताकि वो सुपरमैन को हरा सके। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। डूम्सडे इतना ज्यादा पावरफुल था कि बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमैन भी तीनों मिलकर उसे नहीं रोक पा रहे थे। डूम्सडे ने अपने एक पंच से सुपरमैन को दूर फेंक दिया था। इसके अलावा उसकी बॉडी पर अर्थ के किसी भी वेपन का कोई इफेक्ट नहीं होता। और तो डूम्सडे एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है, मतलब कि जितनी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाता है। एंड एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के साथ साथ इसकी बॉडी का साइज भी बढ़ जाता है। और डूम्सडे जितनी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता जाता है उसे रोकना उतना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा डूम्सडे अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिलीज तक कर सकता है और इस सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से हीट विजन को भी प्रोड्यूस कर सकता है। डूम्सडे की हीट विजन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने सुपरमैन की हीट विजन को भी ओवर पावर कर दिया था। एंड इसके अलावा जब वंडर वुमैन और सुपरमैन डूम्सडे से फाइट कर रहे थे तो वो लोग उसकी बॉडी को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पा रहे थे। एंड डूम्सडे की बॉडी बहुत जल्दी हील हो जाती है, मतलब कि इसका हीलिंग फैक्टर बहुत ज्यादा फास्ट है। डूम्सडे अकेले ही सुपरमैन, वंडर वुमैन और बैटमैन का मुकाबला कर रहा था। तो अगर हम बात करें डूम्सडे की पावर्स की, तो डूम्सडे के पास है लाइक सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, सुपर स्पीड, रिफ्लेक्सिस, बोन्स प्रोटेक्शन, पावर सेंस, हाई हीलिंग फैक्टर। इसके अलावा जब डार्कसाइड ने अपनी ओमेगा बींग्स डूम्सडे पर प्रोड्यूस की थी तो डूम्सडे पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ था, मतलब कि डूम्सडे डार्कसाइड की ओमेगा बींग्स तक को सर्वाइव कर चुका है। यहाँ तक कि डूम्सडे बिना खाए पिए और सांस लिए रह सकता है, मतलब कि डूम्सडे स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। एंड इस सब के अलावा अगर डूम्सडे को किसी वेपन या पावर से मारा जाए तो उसे दोबारा उस चीज से नहीं मारा जा सकता, मतलब कि डूम्सडे को मारने के लिए हर बार एक अलग वेपन या पावर की जरूरत होती है, तभी डूम्सडे को मारा जा सकता है। डूम्सडे ने जस्टिस लीग को भी बीट कर दिया था। तो डूम्सडे के बाद अगर हम बात करें गॉडजिला की, गॉडजिला एक टाइटन है जो मोस्टरवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स में से एक है। गॉडजिला की बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होने के साथ साथ उस पर अर्थ के किसी भी वेपन या मिसाइल का कोई असर नहीं होता। लेकिन जब कोंग वर्सेस गॉडजिला में कोंग को उसकी एक्स मिल गई तो कोंग ने उसकी हेल्प से गॉडजिला की स्किन को कट कर दिया था। भले ही वो एक्स गॉडजिला की स्किन को ज्यादा डैमेज ना पहुंचा पाई हो, लेकिन उसकी बॉडी को कट तो कर ही दिया था। मतलब डूम्सडे अगर अपनी फुल रेंज में हो तो वो गॉडजिला की स्किन को कट कर सकता है। इसके अलावा गॉडजिला ने किंग गिडोरा तक को हराया है, जिसका साइज गॉडजिला से भी बड़ा था। गॉडजिला ने किंग गिडोरा को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। गॉडजिला अपनी सुपर सेंस की हेल्प से किसी भी बीइंग का पता लगा सकता है कि वो इस वक्त कहां पर है। बट अगर हम बात करें गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ की, तो गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से किसी भी सिटी को कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता है। गॉडजिला की सबसे पावरफुल एनर्जी है न्यूक्लियर पल्स। गॉडजिला अपनी बॉडी से न्यूक्लियर पल्स को भी रिलीज कर सकता है, जिसकी हेल्प से गॉडजिला ने किंग गिडोरा तक को हरा दिया था। लेकिन अगर हम बात करें गॉडजिला की पावर्स की, तो गॉडजिला के पास है लाइक सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी मैनिपुलेशन, मेंटल मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, स्पाइरल हीट रे, न्यूक्लियर पल्स, एटॉमिक ब्रीथ, मैग्नेटिक ओरा, हाई हीलिंग फैक्टर, रेडियो एक्टिव रे, एटॉमिक रे, न्यूक्लियर बीम्स जैसी पावर्स गॉडजिला के पास हैं। तो अब अगर गॉडजिला और डूम्सडे के बीच फाइट होती है तो जीतने के चांस सबसे ज्यादा किसके होंगे? डूम्सडे अगर अपनी हीट विजन और एनर्जी प्रोजेक्शन से गॉडजिला पर अटैक करता है तो गॉडजिला को उसका ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। बट अगर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पल्स या एटॉमिक ब्रीथ से डूम्सडे पर अटैक करता है तो डूम्सडे उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है। एंड ये हम सबको पता है कि डूम्सडे जितनी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड मे भी हो सकता है कि इन दोनों की फाइट बहुत लंबी टाइम तक चले, लेकिन लास्ट में जीतेगा तो डूम्सडे ही, क्योंकि गॉडजिला एक टाइम पर वीक हो ही जाएगा। एंड डूम्सडे के जीतने के चांस इसलिए भी ज्यादा हैं। अगर ये फाइट स्पेस या किसी अननोन प्लेनेट पर पहुंच जाती है जहां पर गॉडजिला सरवाइव ना कर पाए तो गॉडजिला इस बैटल में हार जाएगा। एंड गॉडजिला को जिंदा रहने के लिए पानी और खाने की जरूरत होती है, जबकि डूम्सडे को जिंदा रहने के लिए खाना, पानी और सांस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब कि इस बैटल में डूम्सडे के जीतने के चांस सबसे ज्यादा हैं और मे बी गॉडजिला डूम्सडे को बहुत टाइम तक रोके रखे, पर वो एक टाइम पर हार ही जाएगा। लेकिन आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
डूम्सडे वर्सेस गॉडजिला में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।